आज जो है 10th का 8.2 नंबर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मेनली है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, विशिष्ट कोण का विशिष्ट कोण के बारे में जानेंगे। कोण का वैल्यू। तो आप पहले देखो 45 डिग्री का 45 डिग्री का तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 45 डिग्री क्या होगा, या टेन 45 डिग्री क्या होगा। इसके लिए हम लोग पढ़े थे, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जिसमें कोण बी एंगल बी कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो दूसरा क्या है पार्ट, ये 90 डिग्री यदि कोण बी हो गया तो ए और सी को 45 होना पड़ेगा। किसमें, तो ए बी इक्वल टू यदि बी सी हो, ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, कोण ए बी 45 डिग्री हो जाएगा, कोण बी भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे आपको निकालना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू। सपोज क्या जाए, आप मान लो कि ए बी बराबर ए और बी सी बराबर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मान लिया आपने, ए बी बराबर ए और बी सी बराबर ए। तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर, मतलब है रूट 2a। यदि ए बी बराबर ए है तो बी सी बराबर भी ए हो गया, दोनों इक्वल मान लिया आपने। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2a। रूट 2a क्लियर कर दिया आपने। अब साइन 45 डिग्री बराबर होता है, आपने देखा होगा साइन 45 डिग्री, 45 ए भी है सी भी है, आपके ही दोनों इक्वल भी है। तो साइन 40 मानो ए, साइन ए भी 45 है, ए इक्वल टू, तो साइन 45 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। बी सी क्या है, ए बाय रूट अंडर 2a। ए कैंसिल हो जाएगा 1 बाय रूट 2। अतः यहां लिख लेते हैं आप साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ये आप याद कर लेंगे। कैसे हुआ अब जानते हैं इस चीज को। अब cos 45 डिग्री से मिलेंगे, क्या लेंगे, cos 45 डिग्री एडजेसेंट को लेंगे ए बी बाय ए सी इक्वल टू, ए बी कितना है, ए है, ए सी कितना है, रूट 2a है, ए कैंसिल हो गया 1 बाय रूट 2। तो cos 45 डिग्री कितना हो गया, 1 बाय रूट अंडर 2। अब tan 45 डिग्री BC बाय ए बी, BC बाय ए बी, तो BC भी A और AB भी A। BC AB दोनों क्या है, A है, A कैंसिल हो गया 1। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। ये होगा आपको 45 डिग्री में। अब इसी तरह आप देखेंगे 30 और 60 का, दूसरा देखेंगे आप 30 एंड 60, फिर 0 एंड 90। तो साइन और साइन का रिवर्स क्या हो जाता है,
कोसेक, अब यहां से लिखते हैं कोसेक, कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √2। इसका अपोजिट साइन 45 का सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 और tan 45 डिग्री, tan cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 का अपोजिट 1। तो आपका ये 45 डिग्री से आपने रिलेशन निकाल लिया 45 का, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 डिग्री √2, cosec 45 डिग्री √2। अब आपसे ये पूछा जाए कि किस एंगल पे साइन और कॉस का मान वैल्यू जो है इक्वल होता है, तो 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही कॉस 45 डिग्री होता है, कितना होता है, 1/√2। अब आप इसको कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं 30 और 35, 30 और 45, 30 और 60, 30 और 60 देखते हैं। अब 30 और 60 के लिए क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। ए बी एंड सी, ए बी सी, जिसमें है एक इसका वो लिख लें कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, मतलब जिसका तीनों साइड क्या है, इक्वल है। अब सपोज क्या जाए, इस पे यहां से हमने लंब डाला जो ये 60 डिग्री था। इक्विलैटरल का तीनों ट्रायंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अब इसका एक पार्ट हो गया 30 डिग्री और दूसरा हो गया 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसको जो है दो बराबर भाग में बांटा। कौन, एक परपेंडिकुलर, जो किस पे परपेंडिकुलर पड़ा है, बी एंड सी बेस पे। आप इसके बारे में ज्योमेट्री में पढ़ना। अभी यहां सीधा 90 डिग्री लिख देते हैं। सपोज क्या है, ये क्या है, डी। ए डी एक ऐसा लाइन है जो बीसी पे परपेंडिकुलर है और ये कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक है 30 डिग्री, दूसरा फिर 30 डिग्री। अब आपके पास एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ। ट्रायंगल आप बोल सकते हो उसको ए बी एंड डी, जिसमें कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री है, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री है, कोण ए इक्वल टू 30 डिग्री है। क्लियर, यहां आपने देख लिया कि तीनों का एंगल निकला हुआ है। अब यदि आप ए से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ए से एंगल ए से, तो आपको 30 डिग्री का सारा मान निकल जाएगा। और एंगल बी से यदि स्टार्ट करेंगे तो 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो पहले हम लोग किस पे चलते हैं, 30 पे। तो सपोज क्या आ जाए कि ये इसकी लंबाई 2a था, BC इक्वल टू 2a, लेफ्ट BC इक्वल टू 2a, तो AC भी क्या होगा, 2a ही होगा और AB भी 2a होगा। AC 2a, AB 2a। और D क्या किया, इसको दो बराबर पार्ट में बांट दिया, तो BD क्या हो गया, A, और DC A। यहां आप दूसरा लिख रहे हैं आप BD इक्वल टू A, DC इक्वल टू A। तो हमें किसे रिलेशन है लेना देना, किसे है, BD। BD क्या हो गया, A।
और ए बी क्या हो गया 2a। ठीक, अब इसमें ट्रायंगल ABD में पहले आप पाइथागोरस यूज करो। ABD में यदि पाइथागोरस यूज करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, पाइथागोरस ये हो जाएगा। अब AB स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या है 2a का स्क्वायर कर देंगे। BD का वैल्यू पता है a का स्क्वायर प्लस AD का वैल्यू पता नहीं है, इसको रहने देंगे। अब इसको करते हैं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4 माइनस 1 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। AD इक्वल टू रूट अंडर 3a। अब AD इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 3a। AD आपको मिल गया रूट अंडर 3a। अब यहां आप साइन थीटा का यूज करें। साइन अब किसको यूज करें 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए अपोजिट का कौन सा है अपोजिट साइड BD, तो BD बाय क्या हो जाएगा AB। BD का वैल्यू क्या है A और AB का वैल्यू क्या है 2a। A कैंसिल 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब यहां आप लिख लो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब यहीं पे लिखा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के लिए इसका एडजेसेंट क्या है ये संलग्न भुजा। एडजेसेंट क्या है AD, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस क्या है AB। AD का वैल्यू क्या है √3a और AB का वैल्यू क्या है 2a। क्लॉस तो √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। अब इसमें आप अगला ले लें 10 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड है इसका BD, एडजेसेंट है AD। तो BDA एडजेसेंट क्या हो गया √3a। A क्रॉस कर दें तो 1/√3। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया 1/√3। अब आप यहां देख लो साइन 30 आप देख लो एक बार आ रहा है साइन 30 1/√3, cos 30 √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2। ये हो गया। अब इसी में यदि आप चेंज करना चाहो अब साइन 30 यहां है तो अब इसी का रिवर्स लो आप cosec 30। cosec 30 डिग्री हो जाएगा 2, cosec 30 डिग्री 2। और यहीं से आप देख लो यदि sec 30 डिग्री 2/√3 और cot 30 डिग्री √3। इसका अपोजिट हो जाएगा तीनों का। तो यहां से आपको निकल गया साइन 30 डिग्री 1/2, cosec 30 डिग्री 2, cos 30 डिग्री √3/2, sec 30 डिग्री 2/√3, tan 30 डिग्री 1/√3, cot 30 डिग्री √3। अब आप इसी में ज्यादा कुछ नहीं करना है,
एडी तक तो आपका यही रहेगा। अब आगे चलते हैं। एडी का वैल्यू आपको पता ही है। अब सिर्फ जहां फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे एंगल ए और एंगल सी में जो डिफरेंस था वही यहां 30 और 60 में है। अब साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 60 डिग्री जब होगा इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, एडी। अपोजिट साइड में एडी है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी एडी, और इसके जो है हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एडी ए बी इक्वल टू एडी बराबर √3 a बाय 2a, a कैंसिल, √3 बाय 2, साइन 60 इक्वल टू √3 बाय 2। अब इसको देख लें। इसके बाद cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट BD बाय AB। BD है A और AB है 2A, A कैंसिल 1 बाय 2। इसका बाद आया tan 60 में फिर आप एग्जांपल यूज करो। इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर AD, तो AD बाय BD इक्वल टू AD हो जाएगा √3 बाय √3a, BD हो जाएगा a कैंसिल √3। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, साइन बाय कॉस सीधा करके। साइन थीटा बाय tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हो। तो साइन 60 डिग्री आपको वैल्यू पता है √3 बाय 2, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू पता है 1 बाय 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री वैल्यू √3। ये दूसरा तरीका भी आपके पास है tan 60 डिग्री का निकालने का। अब इसी का यदि अपोजिट कर दोगे तो आपको निकल जाएगा, साइन 60 का अपोजिट हो जाएगा 2 बाय √3, ये हो जाएगा कोसेक, और सेक हो जाएगा 2, कॉट हो जाएगा 1 बाय √3। तो इस तरह से आप कोसेक 60, सेक 60 और कॉट 60 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसको देख लो, ठीक। अब जो लास्ट आता है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए आप ए बी एंड सी, जहां बी आपका 90 डिग्री है, ठीक। अब ए को आप 0 डिग्री बनाना है, मानो साइन 0 डिग्री निकालना है आपको, जहां एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री किस कंडीशन में होगा, सपोज करो ए बी तो रहेगा ही, अब सी जो है घट के यहां आ गया, ऊपर से यहां था सी, आभासी सी यहां हो गया। अब ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये बी के बराबर लगभग आ जाएगा, लगभग बी पे आगे आ जाएगा। सपोज करो एक ए बी और यहीं पे सी होगा, ए बी होगा और यहीं पे सी होगा, मतलब बी पे ही सी है, तो कोण ए इक्वल टू हो जाएगा लगभग 0 या 0 डिग्री मान लो आप। कोण ए इक्वल टू 0 डिग्री का आ जाएगा, किस कंडीशन में, जब सी लगभग बी पे आ जाए, और बीसी जो है, बीसी का वैल्यू जो है लगभग 0 हो जाए, बीसी की लंबाई लगभग क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, और कोण ए का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, आपका जो एसी है, एसी ए बी के लगभग बराबर हो जाएगा,
AC AB के लगभग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। AC AB के लगभग बराबर हो जाएगा, या मानो AC इक्विवेलेंट AB हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। इस कंडीशन में ही एंगल A बराबर 0 होगा। एंगल A बराबर लगभग 0 कब, किस कंडीशन होगा, जब BC का मान लगभग 0 हो जाएगा या AB AC AB के लगभग बराबर होगा। उस कंडीशन में ये कोण A बराबर 0 डिग्री प्राप्त होगा। अब साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है, A के अपोजिट साइड में क्या है, BC, तो BC बाय AC, BC बाय AC। अब यहां BC का वैल्यू क्या हो गया, लगभग 0। AC का वैल्यू क्या है, सपोज किया जाए, कुछ मानते हैं, यदि AB A माने हैं तो ये लगभग A के बराबर होगा, लगभग A, चूंकि ये डाउन हो गया तो A मान लो, सपोज जो भी है A हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब यहां cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होगा, AB बाय AC, AB और AC लगभग बराबर है, A बाय A कर दो, 1 हो गया। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री वाला क्या होगा, BC बाय AB, BC बाय AB, BC क्या है, BC क्या है आपका, लगभग 0 है, 0 है। AB क्या है, A है, 0। आपका यहां से साइन 0 डिग्री बराबर 0, cos 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 डिग्री बराबर 0, ये आपको प्राप्त हो गया। अब यदि आप कोसेक निकालते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, इसीलिए कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसका कोई मान नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, कोसेक इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोसेक इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मान कितना है, 0, तो 1 बाय 0 इक्वल टू कितना होता है, इंफिनिटी, अपरिभाषित। इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत बोल सकते हैं आप, कोसेक 0 डिग्री। अब इसी जगह सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉस 0 डिग्री, 1 बाय कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो 1 हो जाएगा, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1 ही रह जाएगा। अब यहां पे आप कॉट यहीं भी निकाल देते हैं, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू, अब कॉट 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 0 बाय 1 बाय tan 0 डिग्री, तो 1 बाय 0, इसके इक्विवेलेंट अपरिभाषित हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा ये भी। तो आपका ये 0 डिग्री से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, tan 0 डिग्री वैल्यू 0, कोसेक 0 डिग्री वैल्यू इंफिनिटी या अपरिभाषित, सेक 0 डिग्री वैल्यू 1 और कॉट 0 डिग्री वैल्यू अपरिभाषित होगा। अब इसी फॉर्मूले को यदि A को आप 0 डिग्री बनाना था तो आपने C को ड्रॉप किया B के तरफ और लगभग B के बराबर पे ले आए। अब यदि आप A को 90 डिग्री बनाना चाहते हो, A 90 डिग्री हो जाए मेरा साइन, चूंकि 90 डिग्री का रिलेशन निकालना है, तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, A को 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको धीरे 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 आगे बढ़ाना होगा और ये B तक ले जाना होगा। इसी A को जब B पे लाके रख देंगे तो में भी ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा, क्योंकि C से परपेंडिकुलर पड़ा है AB पे, और ये यदि यहीं तक आ जाए तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा लगभग। तो आप मान के चलेंगे कि A जो है पॉइंट A वो B पर आ गया, तब आपका 90 डिग्री बनेगा। आगे देखते हैं, इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां आपको एंगल
0 डिग्री की जगह 90 डिग्री लाना है। एंगल 0 डिग्री की जगह क्या लाना है? 90 डिग्री लाना है। तो एक आपका ट्रायंगल है, ये नया ट्रायंगल ले लीजिए पहले। ये है ए, ये है बी, सी। एबीसी हो गया। अब ए को, यदि ए पर ए का कोई कोई एंगल तो होगा यहां, अब इसको 90 डिग्री में ले जाना है। सेकेंड जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये आप देखो सी बी ए, अब यहां आ गया, ए डैश यहां रह जाएगा, ए आपका यहां आ गया। इसी तरह तीसरे में क्या हो जाएगा, एक लाइन होगा सी बी का, और इसी लाइन पे एक ऐसे ड्रॉ होगा और यहीं पे ए रह जाएगा, और इधर आपका एक आभासी ट्रायंगल रहेगा ए डैश करके। आपका सी क्या हो गया, बी पे डिपेंड कर गया, बी पे रह गया वो। अब बी पे आ गया, अब आपको साइन 90 डिग्री निकालना है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री में कैसे निकालेंगे आप? यदि यहां पे यदि ए 90 डिग्री होता, क्या लिखते? ए यदि 90 डिग्री होता तो बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। अब यहां पे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या है। बीसी लगभग इक्विवेलेंट है, कितना? लगभग लिख लो आप। बीसी लगभग इक्विवेलेंट है एसी के, ये तो पहला हो गया। दूसरा ए बी लगभग 0 है, ए बी क्या है? लगभग 0 है। और एंगल ए क्या है? लगभग 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री होगा, ए बी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ए यहां से यहां आ गया, आभासी हो गया, ए बी बराबर 0 हो जाएगा, बीसी और एसी हो जाएगा। अब आपका निकला क्या? बीसी बाय एसी, दोनों क्या है? बराबर है। तो बीसी बाय एसी दोनों जब बराबर है, सपोज क्या जाए, ये ए रहेगा, बीसी ए है, एसी भी ए है। ए भी आपका था कुछ, बट ये हो गया 0। क्यों ये ए क्यों किए इसको? क्योंकि ये आके लास्ट में एक दूसरे पे आश्रित हो जाता है। अब बीसी बाय एसी, तो ए बाय ए हो गया लगभग ए, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू, अब कॉस 90 डिग्री में क्या होगा? कॉस बराबर होता है, ये यही एंगल यहीं से है, तो ए बी बाय ए सी। अब ए बी आपका 0 पहले से है, तो 0 बाय ए सी ए होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब इसमें tan 90 डिग्री, अब यहीं से ले दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/0 बराबर इंफिनिटी, अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसी तरह से आगे चले हम लोग, इसका कॉट करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/10। तो अपरिभाषित नीचे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो। अब देखो साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक 90 डिग्री बराबर 1 बाय साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0 है, तो 0 1/0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री, तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। और यहां cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/10, 1/10
tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से किसी चीज में भाग दें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। cot 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 बाय 1 इन्फिनिटी होता है, तो 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो आपका एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो क्या क्या आता है। अब इसका आप चार्ट बना सकते हो। अब इसका चार्ट बनाते हैं, या खुद से भी बना लो आप लोग चार्ट को। जैसे साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 60, 90। 0 डिग्री क्या निकाले रहेगी तो 1। साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1। साइन √3, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2। कॉस, ये 1 को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा? यहां 1 हो जाएगा, यहां 1/√2 ही रहेगा। याद करने का तरीका है 45 और 1/√2, क्यों? दोनों इक्वल होता है। और इसका जो 60 डिग्री है साइन का, वो कॉस का 30 होगा, √3/2। और जो साइन का 30 है, कॉस का 60 हो जाएगा, 1/√2, 1/2। और यहां जब 0 है साइन का, वो 90 डिग्री में आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। टेन में साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1, 0, 1/√2, 1/2, √3/2, 1/√3, 1, √3/2 बाय 1/2 क्या हो जाएगा? √3, 1/0, इन्फिनिटी। अब इसी को आप फिर रेसिप्रोकल में ले जाओगे तो इजी गोइंग ऐसे ही बन जाएगा ये। तो आप इसका चार्ट तैयार कर लो और इसको बना जाओ। और इस चैप्टर में जो है आपको एंगल से रिलेशन बताया गया है कि आपका कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 है, 6 है, या जो भी है। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, इसका जो भी है आप एंगल के साथ आप बना सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 के आसपास क्वेश्चंस है। आप इसी फॉर्मूले बेस्ड सब सारा क्वेश्चन है जितना आपको बताया गया। अब आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक देख लो कि कैसे करना है। एक एग्जांपल आपका लेते हैं कि साइन थीटा कोई भी है, थीटा कौन कहते हैं, या साइन 30 डिग्री बराबर, आप कुछ नहीं जानते व्हाट। अब आपको निकालना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। आपको यहां पे निकालना पड़ेगा 1/2। अब कोई दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ऐसे दिया हुआ, उसमें साइन ABC लिखा हुआ, क्वेश्चन साइन 30 डिग्री है, कोई मान है ये 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया, साइन 30 डिग्री का मान दिया, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, और आपको कहता है कि BC का वैल्यू बताओ। तो आप यहां से BC का वैल्यू निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए BC/AC एक फॉर्मूला होता है जो साइन थीटा का मान होता है, और BC बराबर 1 हो जाएगा, AC बराबर 2 हो जाएगा, इसमें K कर देना आप, और आगे AB निकाल लेना, AB बराबर व्हाट हो जाएगा। तो ये इस तरह से पाइथागोरस का यूज करके आप एंगल बना सकते हो। एंगल से साइड निकाल सकते हो, साइड के द्वारा एंगल निकाल सकते हो, दोनों है। अब आप इसमें बहुत ज्यादा सवाल तो है नहीं।
एक 3 नंबर क्वेश्चन है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये है a प्लस बी √3, √3 10 √3 किसका वैल्यू होता है और 1/√3 किसका होता है। अब ये देख लो, √3 a प्लस बी बराबर √3, तो a प्लस बी √3 किसके इक्विवेलेंट है और a माइनस बी 1/√3 किसके इक्विवेलेंट है। यदि आप दोनों पता करते हो इसका 2 इक्वेशन बन जाएगा, a प्लस बी बराबर जो भी एंगल आप √3 निकालते हो और a माइनस बी बराबर जो भी रूट एंगल निकालते हो और दोनों को जोड़ देना, आप कट जाएगा 2a इक्वल टू इधर का जो भी एंगल निकलेगा उससे अब 2 से भाग दे दो, एंगल a निकल जाएगा आपका। ठीक, 10 का होता है ना √3 बराबर 60 डिग्री और 1/√3 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, 1/√3 बराबर 30 डिग्री, √3 बराबर 60 डिग्री, तो यहां होगा 90, a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। आप इसका निकाल लेना, 45 डिग्री आ जाएगा। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, इसको आप बनाइए। एंगल सर आपको याद करना पड़ेगा, एंगल याद करने के बाद बनाइए और जहां भी आपको दिक्कत आए आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कीजिए जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए, 8373952773। आपसे क्रैश कोर्स में जरूर मिलेंगे, पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा फरवरी तक। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। इससे जो है ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये पूरा आपको कवर करवा दिया जाएगा और यहां से आप 15 नंबर कम से कम लाएंगे। थैंक्स।